जय हिंद, नमस्कार। सुनिए ध्यान से, क्योंकि आज की यह जानकारी अगर आपने आधी भी मिस कर दी तो बाद में पछताना पड़ सकता है। आज मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं उस फैसले की बात कर रहा हूं जिसका इंतजार देश के करोड़ों बुजुर्ग, विधवा महिलाओं और दिव्यांग साथियों को सालों से था। आप सोचिए, अगर हर महीने मिलने वाली पेंशन अचानक पहले से कहीं ज्यादा हो जाए तो जिंदगी में कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। आज इसी फर्क की पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए आखिरी शब्द तक बने रहना जरूरी है, क्योंकि जो बात शुरुआत में समझ में नहीं आएगी उसका असली मतलब अंत में जाकर खुलेगा। सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, यह कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। यह साल 2026 से जुड़ा ऐसा बदलाव है जो सीधा आपकी जेब और आपकी जिंदगी को छूता है। देश में बहुत लंबे समय से यह आवाज उठ रही थी कि जो पेंशन 1000 या 3000 में मिल रही है वह आज के समय में किसी काम की नहीं रही। दवा महंगी, इलाज महंगा, राशन महंगा, बिजली पानी सब महंगा, लेकिन आमदनी शून्य। ऐसे में सरकार के पास दबाव लगातार बढ़ता गया और अब वही दबाव एक बड़े फैसले की शक्ल लेने की तैयारी में है। अब जरा सोचिए क्या होगा अगर जो पेंशन अभी 3000 है वह सीधा 4500 या कुछ जगहों पर 5000 तक पहुंच जाए। यही वो सवाल है जिसने लाखों लोगों की नींद उड़ा दी है और इसी सवाल का जवाब आज आपको मिलने वाला है। बात सीधी है, सरकार के अंदर काफी समय से यह चर्चा चल रही है कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन को एक साथ मजबूत किया जाए ताकि अलग अलग वर्गों में भेद न हो और हर जरूरतमंद को बराबर राहत मिले। इसी योजना के तहत साल 2026 की शुरुआत को सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि नए साल की पहली तिमाही में ही पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। हालांकि अभी कोई अंतिम आदेश नहीं आया है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वह मामूली नहीं है। अब यहाँ रुकिए, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि यह पेंशन आखिर किन लोगों के लिए है और क्यों इतनी जरूरी है। देश में लाखों ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है। काम करने की ताकत नहीं रही, कोई स्थायी आमदनी नहीं, कोई पेंशन वाली नौकरी नहीं। ऐसे में महीने के आखिर में दवा खरीदनी हो तो जेब खाली मिलती है। विधवा महिलाओं की हालत और भी कठिन होती है। पति के जाने के बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अकेले कंधों पर आ जाती है और दिव्यांग साथियों के लिए तो इलाज, उपकरण और रोजमर्रा की जरूरतें आम इंसान से कई गुना ज्यादा खर्चीली होती हैं। यही वजह है कि सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन इनके लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सहारा बन जाती है। अब बात करते हैं उन शर्तों की जिनके आधार पर यह पेंशन मिलती है। वृद्ध पेंशन के लिए उम्र कम से कम 60 होनी चाहिए और कोई स्थायी आय का साधन नहीं होना चाहिए। विधवा पेंशन में पति का निधन हो चुका हो और महिला आर्थिक रूप से कमजोर हो। उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन के लिए विकलांगता कम से कम 40% होनी चाहिए और उसका सरकारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इन तीनों ही मामलों में एक बात कॉमन है, पैसा सीधे बैंक खाते में जाता है और वह भी डीबीटी के जरिए। इसलिए अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी एक्टिव नहीं है तो पैसा अटक सकता है। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि पेंशन का सफर कहां से शुरू हुआ था। एक समय ऐसा भी था जब पेंशन सिर्फ 500 दी जाती थी, फिर उसे बढ़ाकर 1000 किया गया। धीरे धीरे 1500 हुआ, उसके बाद 2000 और फिर 3000 तक पहुंची। लेकिन यहां आकर कहानी रुक गई, जबकि महंगाई आगे निकल गई। आज के दौर में 3000 में महीने का खर्च निकालना लगभग नामुमकिन हो चुका है। अकेली दवाइयों में ही कई बार 1000 से ज्यादा चले जाते हैं, ऊपर से राशन, बिजली पानी, किराया और इलाज। ऐसे में यह मांग तेज होती गई कि पेंशन को फिर से बढ़ाया जाए और यही मांग अब 2026 में रंग लाती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और अंदरूनी चर्चाओं के अनुसार पेंशन में 1500 से 2000 तक की सीधी बढ़ोतरी पर विचार चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो जो राशि अभी 3000 है वह बढ़कर 4500 हो सकती है और कुछ राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसे 5000 तक भी ले जा सकती है। यानी एक तरफ केंद्र अपना हिस्सा देगा और दूसरी तरफ राज्य सरकार अतिरिक्त राशि जोड़ सकती है ताकि लाभार्थियों को ज्यादा राहत मिल सके। अब यहां एक बेहद जरूरी चेतावनी सुन लीजिए। अभी तक यह सब प्रस्ताव और चर्चाओं के स्तर पर है, अंतिम अधिसूचना आना बाकी है। इसलिए कोई भी अफवाह सुनकर फॉर्म भरने या पैसे देने के चक्कर में मत पड़िए। जैसे ही आधिकारिक आदेश आएगा सही जानकारी सामने लाई जाएगी। अब सवाल उठता है कि अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि बुजुर्ग समय पर इलाज करवा पाएंगे, विधवा महिलाओं को घर चलाने में थोड़ी स्थिरता मिलेगी, दिव्यांग साथियों को उपकरण और थेरेपी में मदद मिलेगी और सबसे अहम बात, दूसरों पर निर्भरता कम होगी। जब हर महीने तय रकम खाते में आएगी तो इंसान खुद को बोझ नहीं समझेगा, आत्मसम्मान के साथ जी पाएगा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब कागज पूरे हों। इसलिए अभी से कुछ काम जरूरी हैं। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक खाता चालू होना चाहिए, जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा होना चाहिए, KYC अपडेट रहनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो पेंशन रुक सकती है और फिर महीनों दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उम्र से जुड़ा प्रमाण पत्र, दिव्यांग के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र और विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल है। इन सबको संभाल कर रखें, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनकर फायदा क्या है। फायदा यह है कि जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ रकम का नहीं बल्कि सोच का है। सरकार का मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने का मौका देना है। और यही वजह है कि साल 2026 को पेंशन धारकों के लिए उम्मीद का साल कहा जा रहा है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि आगे की कहानी में कुछ ऐसे मोड़ हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। इसलिए अभी वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपके लिए और भी ज्यादा अहम होने वाला है। अब जरा ठहरिए, क्योंकि असली तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। आपने अभी तक जो सुना वह सिर्फ बाहर की परत थी। अब अंदर की परत समझिए, क्योंकि यहीं पर वो बातें छिपी हैं जो आम तौर पर कोई खुलकर नहीं बताता। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पेंशन बढ़ाने का फैसला कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है। इसके पीछे महीनों की बैठकें, आंकड़ों की जांच और जमीन से आई शिकायतें शामिल हैं। सरकार के पास लगातार यह रिपोर्ट जा रही थी कि 3000 की पेंशन में बुजुर्ग दवा छोड़ रहे हैं, इलाज टाल रहे हैं और कई बार तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो रहा है। यही हाल विधवा महिलाओं और दिव्यांग साथियों का है। ऐसे में ऊपर तक यह बात पहुंची कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो हालात और बिगड़ेंगे। इसी दबाव ने 2026 को एक टर्निंग पॉइंट बना दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बढ़ी हुई राशि सभी को एक साथ मिलेगी या फिर अलग अलग तरीके से। यहाँ पर एक अहम बात समझनी होगी। केंद्र सरकार की योजना यह है कि आधार पेंशन को मजबूत किया जाए, यानी जो न्यूनतम राशि तय होती है वह केंद्र की तरफ से आए और उसके ऊपर राज्य सरकारें अपनी क्षमता के हिसाब से अतिरिक्त रकम जोड़ें। यही वजह है कि कुछ राज्यों में पेंशन 4500 तक सीमित रह सकती है और कुछ राज्यों में 5000 तक जाने की संभावना बन रही है। मतलब साफ है कि आपके खाते में कितनी रकम आएगी यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका राज्य इसमें कितना सहयोग करता है। अब एक और सवाल, लेकिन यह सब तभी होगा जब अंतिम अधिसूचना जारी होगी। इसलिए तारीख को लेकर अभी किसी भी पक्की बात पर भरोसा करना सही नहीं होगा। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो पहले से पेंशन ले रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि नई योजना लागू होने पर उन्हें अलग से नया आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। अगर उनके कागज पूरे हैं, बैंक खाता सही है और डीबीटी चालू है तो बढ़ी हुई राशि अपने आप खाते में आ सकती है। लेकिन जिन लोगों के दस्तावेज अधूरे हैं या जिनकी ई-केवाईसी रुकी हुई है, उनके लिए खतरा भी है, क्योंकि ऐसे मामलों में पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। कई लोग सोचते हैं कि पेंशन सरकारी मेहरबानी है, लेकिन हकीकत यह है कि यह सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। सरकार इसलिए यह कदम उठा रही है क्योंकि उसे पता है कि देश की बड़ी आबादी ऐसी है जो बुढ़ापे में या मजबूरी में खुद के दम पर नहीं जी सकती। इसलिए यह योजना सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि सम्मान की भी योजना है। दिव्यांग साथी जरूरी उपकरण और थेरेपी के लिए पैसे जोड़ पाएंगे और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों में यह भरोसा बढ़ेगा कि सरकार उन्हें भूली नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी सच्चाई भी समझ लीजिए। अभी तक यह सब संकेत और संभावनाओं पर आधारित है। अंतिम आदेश आना बाकी है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर आपसे यह कहे कि अभी पैसे जमा कर दो या अभी फॉर्म भरो और तुरंत 5000 मिलने लगेंगे, तो समझ जाइए कि वह आपको गुमराह कर रहा है। सही जानकारी सिर्फ सरकारी आदेश के बाद ही मानी जाएगी। अब अंत में एक बात दिल से सुनिए। यह फैसला अगर लागू होता है तो यह सिर्फ पेंशन की बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि उन लोगों की जीत होगी जिन्होंने सालों तक चुपचाप संघर्ष किया है। यह उन बुजुर्गों के लिए राहत होगी जिनकी ताकत अब जवाब दे चुकी है। यह उन महिलाओं के लिए सहारा होगा जो अकेले परिवार संभाल रही हैं, और यह उन दिव्यांग साथियों के लिए उम्मीद होगी जो हर दिन चुनौतियों से लड़ते हैं। इसलिए नजर बनाए रखिए आने वाले समय पर, क्योंकि 2026 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत बन सकता है। और जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी, सबसे पहले वही जानकारी सामने आएगी जिस पर भरोसा किया जा सके। तब तक अपने कागज पूरे रखिए, अपने खाते को सही रखिए और किसी भी अफवाह से दूर रहिए, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी ही सबसे बड़ा फायदा दिलाती है। और बाद में रोते फिरते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि सरकार चाहे केंद्र हो या राज्य, किसी के खाते में जबरदस्ती पैसा नहीं डालती। सिस्टम पूरी तरह कागज और रिकॉर्ड पर चलता है। अगर रिकॉर्ड में एक भी चीज गड़बड़ हुई तो सिस्टम पैसा रोक देता है, और फिर चाहे वह 3000 हो या 4500 हो या 5000, कुछ भी खाते में नहीं आता। इसीलिए अभी सबसे जरूरी काम यह है कि हर लाभार्थी खुद अपनी स्थिति जांचे। आधार बैंक से जुड़ा है या नहीं,
डीबीटी चालू है या नहीं, बैंक खाता चालू स्थिति में है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि खाता लंबे समय तक इस्तेमाल न होने की वजह से निष्क्रिय हो जाता है और जैसे ही पेंशन की रकम भेजी जाती है वह वापस चली जाती है। फिर महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगते हैं। इसलिए अभी सावधान होना ही समझदारी है। अब जीवन प्रमाण पत्र की बात करते हैं, जिसे बहुत लोग हल्के में लेते हैं। हर साल यह साबित करना जरूरी होता है कि लाभार्थी जीवित है। यह प्रक्रिया अगर समय पर पूरी नहीं हुई तो सिस्टम अपने आप पेंशन रोक देता है। बाद में चाहे जितनी भी बड़ी राशि घोषित हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं मिलता। इसी तरह ई-केवाईसी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार अब धीरे धीरे हर योजना को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ रही है ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। इसका मतलब साफ है कि जिनके कागज सही हैं उन्हें फायदा मिलेगा और जिनके कागज अधूरे हैं वे पीछे रह जाएंगे। अब एक और अहम बात समझिए। कई लोग सोचते हैं कि पेंशन बढ़ने का फायदा सिर्फ नए लोगों को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग पहले से वृद्ध, विधवा या दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं वही इस बढ़ोतरी के सबसे बड़े हकदार होंगे, बशर्ते उनकी जानकारी सिस्टम में सही हो। अब जरा उन लोगों की सोच पर बात करते हैं जो कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती। ऐसे लोगों से एक सवाल पूछिए, क्या 500 से 1000 और फिर 3000 तक पहुंचना कुछ नहीं है? क्या अब 4500 या 5000 की चर्चा कुछ नहीं है? फर्क सिर्फ इतना है कि फैसले कागज पर धीरे आते हैं, लेकिन जमीन पर असर बड़ा होता है। और यही वजह है कि 2026 को इतना अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ आंकड़ों का बदलाव नहीं बल्कि नीति का बदलाव है। अब यह भी समझिए कि हर राज्य की स्थिति एक जैसी नहीं होती। कुछ राज्य पहले से अपने हिस्से की रकम जोड़ रहे हैं और कुछ राज्य केंद्र की राशि पर ही टिके हुए हैं। इसलिए जब यह नई व्यवस्था लागू होगी तो कुछ जगहों पर लाभार्थियों को ज्यादा राहत मिलेगी और कुछ जगहों पर थोड़ी कम, लेकिन यह तय है कि मौजूदा 3000 से नीचे कोई नहीं जाएगा। अब एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या नई पेंशन के लिए दोबारा आवेदन करना पड़ेगा? जवाब साफ है, जब तक आधिकारिक आदेश नहीं आता तब तक कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन संकेत यही है कि जिनका रिकॉर्ड पहले से सही है उन्हें नया आवेदन नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम अपने आप अपडेट कर देगा। लेकिन जिनका रिकॉर्ड अधूरा है उन्हें दफ्तर जाना पड़ सकता है, पंचायत, ब्लॉक या समाज कल्याण कार्यालय में जाकर अपनी समस्या दर्ज करानी पड़ सकती है। इसलिए अभी से सारे दस्तावेज संभाल कर रखना जरूरी है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उम्र से जुड़ा दस्तावेज, दिव्यांग के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र और विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सब की फोटोकॉपी और मूल प्रति दोनों सुरक्षित रखें, क्योंकि समय आने पर यही आपके काम आएंगे। अब जरा कल्पना कीजिए, जब किसी बुजुर्ग के खाते में हर महीने 4500 या 5000 आएंगे तो उसकी जिंदगी में क्या बदलेगा? वह बिना डर के डॉक्टर के पास जाएगा, दवा खरीदेगा, बिजली का बिल समय पर भरेगा, किसी रिश्तेदार के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। यही आत्मसम्मान है, यही सामाजिक सुरक्षा का असली मतलब है। और यही वजह है कि सरकार बार बार कह रही है कि पेंशन सिर्फ